पीडीडी डिपार्टमेंट की मांगे पूरी करो, 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 पावर 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 डिपार्टमेंट की। एक डेली वेजर लाइनमैन हूँ। मैं 20 साल से इस डिपार्टमेंट में एक डेली वेजर की तरह काम कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, और धन्यवाद करता हूँ मैं एक्स चेयरपर्सन मैडम जो म्यूनसिपल कमेटी के, जो हमारे साथ में आए हैं, आज हमारे समर्थन में आए हैं, हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। सर, पूरी जम्मू कश्मीर में सबको पता है, जनता को पता है, मुलाजमीन को पता है, डिवकाम को पता है, इवन के इतने जितेंद्र सिंह जी को भी पता है, ऑल पॉलिटिक्स लीडरों को पता है कि 17 दिसंबर रात 12 बजे से हमारे बिजली कर्मचारी जो हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इनकी जेनुअल डिमांड्स हैं कि पहले डेली वेजर को जितने डेली वेजर हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जो प्राइवेटेशन का इन्होंने मसला किया है, हमारी जो अपॉइंटमेंट है, रिक्रूटमेंट है, वो पीडीडी तरफ से है। आज ये हम लोगों को चार कोनों में तकसीम कर रहे हैं। JPDCL कॉरपोरेशन लिमिटेड, कुछ और पंगे हैं, और लाइट ना हमने बंद कर रखी है ना कोई। हमने रात 12 बजे 17 दिसंबर रात 12 बजे से हमने, जो हमारे कोऑर्डिनेटर यूनियन के प्रेसिडेंट है सचिन टिक्कू जी, उन्होंने कॉल की। उन्होंने 12 दिसंबर तक गवर्नर को लेटर लिखा था कि हमारी डिमांडें पूरी कीजिए, लेकिन बट उन्होंने डिमांड पूरी नहीं की। तभी हमें स्ट्राइक पे बैठने के लिए मजबूर किया है इस गवर्नमेंट ने। तो आज जो ये बिजली बंद है, ये हमने नहीं की है। ये जो कॉल थी कि जो फीडर फॉल्ट होगा वो बंद रहेगा, बिजली कर्मचारी कोई काम नहीं करेगा। मैं फिर से यही एक छोटा बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि आपने कोई फीडर बंद नहीं किया हुआ, हमने नहीं किया है। बीती रात से देखा जा रहा है कि अब आर्मी भी आपके पावर हाउस स्टेशनों पर पहुंच रही है। मोस्ट वेलकम। वो तो देश के रखवाले हैं। जी। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे नहीं मानने वाली है? जिस तरह से सरकार ने रात का फैसला लिया हुआ है, जगह जगह आर्मी भेजी हुई है जी, तो क्या लगता है कि आपकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है? नहीं, इसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते। ये तो हेडबाडी आपका जो सवाल का जवाब देगी ना सचिन टिक्कू जी। इसमें हमें कोई इतना नॉलेज नहीं है जी। जो सचिन टिक्कू जी के दिमाग में आएगा, जो उनको एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम वही मानने के लिए तैयार हैं। सवाल बनता है कि जिस सेना को सीमाओं पर होना चाहिए, जिस सेना को देश की रक्षा के लिए रखना चाहिए, वो आज आपके पावर स्टेशन पर बैठी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ जो वो सिविल जनता का वो मसला हल करने के लिए आए हैं। बिजली से महरूम जो लोग हैं जी, बिजली, लेकिन आपके मसले तो पीछे रह रहे हैं ना इस पर। कोई बात नहीं, तब तक हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। जी। तो क्या कहना चाहिए सरकार से और मौजूदा गवर्नर साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो फाइलें आपने हमारी अपने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी साइन कीजिए, और डेली वेजर जितने हैं उनको परमानेंट कर लीजिए। अगर समय रहते नहीं मांगे एक दूसरी बात है कि रेबरी तालीम में एक टीचर लगता है, उसका 5 साल पीरियड रखा है उन्होंने, और उसको 5 साल के बाद परमानेंट कर लेते हैं। एक ग्रिड स्टेशन बनता है, एक स्कूल खुलता है, उसके लिए पोस्टें भी साथ में आती हैं। आज हमारे पावर स्टेशन बन रहे हैं, उनके लिए पोस्ट कोई नहीं आ रही है। ये तो अंधे भाव चल रही है ना सरकार। जी। तो अगर समय रहते आपकी मांग नहीं मानेगी तो अगली कार्रवाई क्या होगी? हम बस बैठे, जैसे बैठे हैं तो वैसे बैठे हैं, तब तक हम उठेंगे नहीं। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी आपका समर्थन काफ़ी लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम इतना तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके कि इतना हम कह नहीं सकते। जहाँ पे अगर हमसे वो पानी मांगे, अपना खून उनके ऊपर बहाने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश नहीं झुकने देंगे, हम लेकिन आज के हालात देखिए। हम हिंदुस्तानी, हम अपने हिंदुस्तान को क्यों झुकने देंगे? जी। लड़ाई तो हमारी सिर्फ बिजली डिपार्टमेंट से है ना, जी। बाकी से कोई लड़ाई नहीं है। जी। हम खुद अंधेरे में बैठे हैं, हम खुद अंधेरे में बैठे हैं। अगर जनता भी बैठी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारी नहीं। हमने 12 दिसंबर तक इनको आगाह किया था कि 12 दिसंबर तक हमारा जो अल्टरनेटिव उसको हल कीजिए, नहीं तो 17 दिसंबर रात ठीक 12 बजे के बाद इंजीनियर क्या, डेली वेज, नीचे का मुलाजिम छोड़ के ऊपर तक पूरा स्ट्राइक के ऊपर है। इवन इतना भी कि वो हमारे जो MD साहब हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं, सब स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद। मैं अर्पण वर्मा, भाजपा सचिव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 17 तारीख से पूरे जम्मू कश्मीर में जो बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं अपनी कुछ डिमांड्स लेकर। उनकी डिमांड्स जहाँ तक हमें पता है कि जो ये निजीकरण को लेकर बैठे हुए हैं, और दूसरी जो इनकी डिमांड्स है कि जो इनके मुलाजिम हैं, लगभग कोई 20 साल हो गया जी इसी डिपार्टमेंट में इनको काम करते हुए, और किसी को 25 साल हो गए और अभी तक वो इस डिपार्टमेंट में पक्के नहीं, और उनकी सैलरी 225 रुपये पर डे है, और अपनी जान जोखिम में डाल के वो काम करते हैं। और उनको जो उनके
कपड़े होते हैं जो पावर डिपार्टमेंट के जो लैंडमैन पहनते हैं वो भी उनको नहीं दिए जाते, तब भी वो जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चाहे हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में भी इन्होंने जैसे आर्मी वालों ने काम किया, जैसे भारतीय सेना ने काम किया, जैसे डॉक्टरों ने काम किया, उसी तरह से हम प्रेस करेंगे कि बिजली डिपार्टमेंट के हर एक मुलाजम ने, चाहे वो ऑफिसर था और चाहे लाइनमैन था, जो डेली वेजर वर्कर थे इन्होंने, हम घर पे बैठे हुए थे, हम घर से बाहर नहीं आ सकते थे, पूरी जनता घर से बाहर नहीं आ सकती थी। उस समय हमें घर में जो बिजली दे रहे थे, पूरी जनता बाहर डर रही थी बाहर जाने के लिए, हम घर पे बैठ के बिजली का आनंद ले रहे थे, टीवी देख रहे थे, चाहे वो गर्मी के दिन थे चाहे सर्दी के दिन थे। तो हमारी सबसे ज़्यादा मदद पीडीडी डिपार्टमेंट ने की, इनके मुलाजिमों ने की। हम इनके ही समर्थन में आज हम खुद भारतीय जनता पार्टी का, मैं सिपाही हूँ, सचिव हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला सचिव हूँ, मैं इनके समर्थन में उतरा हूँ। आज मेरे साथ पूर्व नगरी के चेयरमैन मैम शशिकांता वर्मा जी हैं, जहाँ के जाने माने सोशल वर्कर मंजना गुप्ता जी हैं, मनोहर लाल सैनी जी हैं, किसानों के नेता हैं। हम आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुल अप किया जाए, उनको माना जाए। कोई जेन्युइन डिमांड्स हैं, कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है। आप जहाँ पे निजीकरण की बात कर रहे हैं तो निजीकरण आप करिए, मगर निजीकरण का आप देखिए कि वहाँ पे नुकसान किसको होगा। जम्मू कश्मीर के जो 70% लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीबी बीपीएल से नीचे, बीपीएल से नीचे जो लोग रहते हैं वो हैं। अगर हम बात करें तो वो जो लोग हैं वो 100 या 200-300 रुपया महीना नहीं दे सकते, जो उनका रेंट आता है बिजली का 1 महीने का। तो जब आप उसको निजीकरण करके प्राइवेट डिपार्टमेंट को दे दोगे, वो ही महीना बढ़कर 3000 रुपया 4000 रुपया आएगा और लोग रोने पे मजबूर हो जाएंगे। लोगों के घर बिजली नहीं रहेगी, वो सड़कों पे आ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से फिर से एलजी साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके इनकी डिमांडों को माना जाए। जे गरीब लोग हैं इनको पक्का भी किया जाए, और इसी के साथ मैं फिर से कहता हूं कि इनकी डिमांड्स को माना जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बिजली बंद है, लोग परेशान हैं, सारे काम जो हैं वो बिजली से ही चलते हैं। तो इनके इन्होंने जो धरना रखा हुआ है, स्ट्राइक रखी हुई है, वो बिल्कुल जनरल है। हम इनके साथ हैं। इनकी डिमांड्स जो हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि इनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी की जाएँ, क्योंकि ये बहुत देर से कुछ अभी एक वर्कर ने जहाँ पे बोला कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो डेली वेजर है, तनख्वाह भी कम और इन पर लोड भी ज़्यादा, पोल पे चढ़ते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। तो इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। कुछ लोग जो 20 साल से काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी फैमिली है, वो 225 रुपये से कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। तो मैं इनके साथ हूँ। मैं एक्स चेयरपर्सन हूँ शशिकांता वर्मा, एमसी नगरी प्रोल। तो मैं इनके साथ हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए, क्योंकि इनकी डिमांड्स जो हैं वो जनरल हैं। थैंक यू। नमस्कार। पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, मीडिया वालों का और सभी इन भाइयों का, कि शुक्र है इनको भी थोड़ा अपना तरफ ध्यान देने का हुआ कि हम भी अपनी डिमांड रखें। इतने टाइम से चल रहे थे, देखो किसी ने इनकी नहीं सुनी है, किसी ने इनकी तरफ ये ध्यान नहीं दे गया कि जब बिजली डिपार्टमेंट में जब बिजली बंद होती है तब हम लोग चिल्लाते हैं हाय बत्ती गई बत्ती गई, मगर ये नहीं देखते कि वो कैसे काम कर रहे हैं। कितने लोग आपने देखा होगा, कितने बंदे जो हैं वो ऐसे बिजली खंभों पे चढ़ के ख़त्म हुए हैं। आप लोगों के ध्यान में भी इस बात को देखना चाहिए कि क्या उनकी डिमांड जेन्युइन है कि नहीं है। ये तो मैं इनके साथ खड़ी हूँ आज। ये मेरे भाई लोग बिल्कुल सही डिमांड्स पे खड़े हैं अपनी, और ये जेन्युइन है। इनके साथ खड़े होने के लिए हम पूरा समर्थन करते हैं, हम पूरा समर्थन देते हैं। और ये देखो कि जो बंदे 20-20 साल से लगे हुए हैं, उनकी दिहाड़ी क्या बनती है महीने में। देख लो आप लोग 5,000 में मेरे को बताओ कि पेट पाल के बताओ, अपने परिवार का पालन पोषण करके बताओ, कैसे करोगे आप लोग।
तो इन लोगों की डिमांडों को जेन्युइन देखते हुए हम सभी नगरी वासी इनके साथ खड़े हैं, और जहां भी जैसे भी इनके साथ खड़े होना पड़ेगा हम खड़े हैं 24 घंटे। धन्यवाद। मैं किसान नेता मनोहर लाल सैनी हूँ। जो इनकी डिमांडें हैं जो बहुत जायज़ हैं, और जो मैम जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है, अर्पण जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, और जो इनकी डिमांड को पूरा किया जाए। जो हॉस्पिटल में लाइट दे रहे हैं, PHE में दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।